हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा पर। जरा सोचिए, एक पुराना शहर, बाजार में शोर शराबा, हर तरफ भीड़, धक्का मुक्की आवाजें। इस अफरा तफरी के बीच एक आदमी भाग रहा है, माथे पर पसीना, आंखों में चिंता। उसके मन में सवाल ही सवाल है। मैं क्यों इतना बेचैन हूं? मेरी जिंदगी में इतनी भाग दौड़ क्यों है? क्या कभी शांति मिल पाएगी? अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ती है। भीड़ के बीच बैठा हुआ, आंखें बंद, चेहरा स्थिर, जैसे किसी और दुनिया में हो। आसपास धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति है, संतोष है, स्थिरता है। वो आदमी रुक जाता है और सोचता है, क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूं? क्या मेरे भीतर भी ऐसी शांति आ सकती है? दोस्तों, यही सवाल हम सबके भीतर कहीं ना कहीं है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज क्यों ना दौड़ रही हो, हम सब ढूंढ रहे हैं सुकून। आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की जिसने सदियों से लोगों को अंदरूनी शांति की राह दिखाई है। महान महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ योग सूत्र। ये किताब सिर्फ योगासन या कसरत की बातें नहीं करती, ये मन के गहरे रहस्यों को खोलती है। ये बताती है कि इंसान कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकता है और कैसे असली आजादी भीतर से हासिल कर सकता है। आधुनिक जीवन की सच्चाई। दोस्तों, आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, असली लड़ाई भीतर है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशन, ऑफिस की मीटिंग्स, रिश्तों की जटिलताएं, पैसों की चिंता। हम दिखने में तो हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग भागता रहता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी आने वाले कल की चिंता, और यही बेचैनी हमें थका देती है। क्या आपने भी कभी सोचा है, क्यों मैं खुद से ही हार रहा हूं? पतंजलि का उत्तर बड़ा सीधा है, क्योंकि हमारा मन हमारा मालिक बन गया है, जबकि होना यह चाहिए था कि मन हमारा नौकर हो। अर्जुन की कहानी। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं अर्जुन की। अर्जुन एक आम इंसान था, एक अच्छी नौकरी, परिवार, बच्चों की जिम्मेदारी। बाहर से सब कुछ ठीक, लेकिन अंदर से हमेशा बेचैनी। सुबह ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा, ऑफिस में बॉस की डांट सुनकर तनाव, घर आकर छोटी सी बात पर परिवार से झगड़ा। रात को नींद नहीं आती, मन में हमेशा भाग दौड़ और चिंता। एक दिन अर्जुन थक कर पार्क में बैठा था। उसके पास एक बुजुर्ग योग शिक्षक बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, इतना परेशान क्यों हो बेटे? अर्जुन ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। योगी ने मुस्कुराकर कहा, समस्या बाहर नहीं है, समस्या तेरे मन के तूफान में है। अगर तूने मन को काबू करना सीख लिया, तो बाहर की दुनिया भी शांत लगने लगेगी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तब योगी ने उसे पतंजलि का पहला सूत्र सुनाया। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी मन की उथल पुथल को रोक देना। योग सूत्र का असली मतलब। दोस्तों, यही है योग का असली अर्थ। योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है, योग का मतलब है मन को काबू करना। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें बाहर की कोई भी चीज हिला नहीं पाती, लेकिन जब मन अशांत होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए पतंजलि कहते हैं, अगर तुमने मन जीत लिया तो तुमने जिंदगी जीत ली। अष्टांग योग, जीवन बदलने का नक्शा। पतंजलि ने इस मन को जीतने का रास्ता भी बताया है, जिसे कहते हैं अष्टांग योग। यह 8 कदम है जिनसे इंसान धीरे धीरे अपने भीतर शांति और शक्ति पा सकता है। यम, आत्म संयम, अहिंसा, किसी को नुकसान न पहुंचाना, सत्य, सच बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, लालच से बचना, ब्रह्मचर्य, ऊर्जा का सही उपयोग, नियम, आत्म अनुशासन, शौच, शरीर और मन की सफाई, संतोष, संतुष्ट रहना, तप, धैर्य और सहनशीलता, स्वाध्याय, आत्म अध्ययन, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर भरोसा, आसन, शरीर को स्थिर और आरामदायक बनाना, प्राणायाम, सांसों पर नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों को काबू करना, धारणा, ध्यान को किसी एक जगह टिकाना, ध्यान, गहरी एकाग्रता जिससे मन शांत हो, समाधि, आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन। दोस्तों, ये सिर्फ कदम नहीं है, ये जिंदगी बदलने का नक्शा है। आज की जिंदगी में योग सूत्र कैसे लागू करें? अब आप सोच रहे होंगे, यह सब तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करूं? तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सुबह उठकर 5 मिनट गहरी सांसों पर ध्यान दीजिए। दिन में किसी भी छोटी सी बात पर गुस्सा आए,
तो एक गहरी सांस लेकर रुक जाइए। रात को सोने से पहले अपने दिन की 3 अच्छी चीजों के लिए आभार मानिए। ये छोटे छोटे कदम आपको धीरे धीरे मन पर नियंत्रण दिलाते हैं। याद रखिए दोस्तों, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है। जैसे एक घड़ा बूंद बूंद से भरता है, वैसे ही रोज का छोटा सा अभ्यास आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि यह यात्रा आप मिस न करें, तो किताब कथा को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, आपके जीवन में सबसे बड़ी बेचैनी किस चीज से आती है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और बॉस आपको डांट देता है। अगले पल आपका मन गुस्से से भर जाता है, आपका दिन खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपने प्राणायाम और ध्यान की आदत डाली है, तो आप गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर सकते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब छोटी छोटी बातें आपको हिलाती नहीं हैं। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन के बाद से उसने निश्चय किया कि वह धीरे धीरे योग सूत्र की बातें अपने जीवन में उतारेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन जब उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, तो दिमाग में और भी ज्यादा विचार आने लगे। उसे लगा जैसे उसका मन एक बंदर है जो एक पल भी स्थिर नहीं बैठता। लेकिन योग शिक्षक ने कहा, यह सामान्य है। मन को शांत करना कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। जैसे किसी बच्चे को चलना सीखने में समय लगता है, वैसे ही मन को साधने में धैर्य चाहिए। अभ्यास का महत्व। पतंजलि कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन पर नियंत्रण अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है। दोस्तों, अभ्यास यानी बार बार कोशिश और वैराग्य यानी मन का लगाव कम करना। जैसे अगर हम बार बार गुस्से की स्थिति में गहरी सांस लेकर खुद को रोकें, तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाएगी। और अगर हम धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना सीखें, तो मन हल्का और स्वतंत्र हो जाएगा। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने रोज सुबह 5 मिनट ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। ऑफिस में गुस्सा आने पर वह गहरी सांस लेता और खुद को रोक लेता। कुछ महीनों बाद उसके परिवार ने महसूस किया कि अर्जुन अब पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा। उसका चेहरा शांत रहने लगा, उसकी नींद सुधर गई, वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। उसने महसूस किया कि शांति बाहर नहीं थी, शांति तो हमेशा उसके भीतर थी, बस उसे खोजने की जरूरत थी। जीवन में लागू करने योग्य सूत्र। दोस्तों, आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स में देखें कि पतंजलि के योग सूत्र हमें क्या सिखाते हैं। छोटे कदम से शुरुआत करें। एकदम लंबा ध्यान करने की जरूरत नहीं। रोज 5 मिनट से शुरू करें। सांसों पर ध्यान दें। जब भी बेचैनी महसूस हो, 3 गहरी सांस लीजिए। यह तुरंत मन को शांत करता है। गुस्से को अवसर बनाएं। जब भी गुस्सा आए, रुककर सोचिए, क्या यह सच में इतना बड़ा मुद्दा है? 90% बार आप पाएंगे कि यह बेकार की प्रतिक्रिया थी। कृतज्ञता लिखें। रात को सोने से पहले 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह मन को सकारात्मक बनाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। जो देखते और सुनते हैं, उसका सीधा असर मन पर होता है। कोशिश करें कि नकारात्मक समाचार और गॉसिप से दूरी बनाएं। याद रखिए दोस्तों, योग का मतलब शरीर को मोड़ना नहीं है। योग का मतलब है मन की उथल पुथल को रोकना। जब मन शांत होगा, तो बाहर का शोर भी आपको परेशान नहीं करेगा। जब मन स्थिर होगा, तो रिश्तों की समस्याएं भी आपको तोड़ नहीं पाएंगी। जब मन मजबूत होगा, तो आप हर हाल में खुश रह पाएंगे। एक और प्रेरक कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। लोग कहते थे कि उन्हें कोई भी बात गुस्सा नहीं दिला सकती। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने सोचा कि चलो साधु को परेशान करते हैं। उन्होंने साधु को गालियां दी, पत्थर फेंके, अपमान किया, लेकिन साधु शांत बैठे रहे। लड़कों ने पूछा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? हमने आपको इतना अपमानित किया। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ही न करें, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वैसे ही तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो वे तुम्हारे पास ही रह गईं। दोस्तों, यही है पतंजलि के सूत्रों का जादू। जब मन पर नियंत्रण होता है, तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए
और अगर आप मानते हैं कि गुस्से पर नियंत्रण पाना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन को साधूंगा। योग और आधुनिक विज्ञान। आज विज्ञान भी मानता है कि ध्यान और प्राणायाम से तनाव कम होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, नींद बेहतर होती है, दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है। यानी पतंजलि के सूत्र सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी उन्हें मान्यता देता है। अर्जुन की नई जिंदगी। कुछ महीनों बाद अर्जुन वही इंसान था, लेकिन भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। अब वह तनाव में टूटता नहीं था, अब वह गुस्से में बहकता नहीं था, अब वह रिश्तों में ज्यादा प्यार और धैर्य दिखाता था। उसने सीखा कि असली जीत बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की है। अर्जुन की यात्रा जारी थी। अब वह सिर्फ योग सूत्र पढ़ने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उन बातों को अपनी जिंदगी में जीने लगा था। लेकिन उसके मन में एक और सवाल लगातार उठता था, क्या सिर्फ सांसों पर ध्यान देना और कुछ आसन करना ही पर्याप्त है? क्या इसके आगे भी कोई गहरी मंजिल है? योग शिक्षक ने उसकी जिज्ञासा को पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटे, योग का रास्ता एक सीढ़ी की तरह है। तूने अभी शुरुआती सीढ़ियां चढ़ी हैं, अब अगली मंजिल है ध्यान। ध्यान की ओर पहला कदम। शिक्षक ने अर्जुन से कहा, जब तू सांसों पर ध्यान देता है तो मन धीरे धीरे स्थिर होना शुरू होता है, लेकिन असली जादू तब होता है जब तू ध्यान में बैठता है। अर्जुन ने पूछा, ध्यान आखिर है क्या? शिक्षक ने समझाया, ध्यान मतलब किसी एक बिंदु पर, किसी एक विचार पर या सिर्फ शून्य पर टिक जाना। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही तेरे बिखरे हुए विचार एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन बाय प्रैक्टिस। अर्जुन ने कोशिश की। वह बैठा, आंखें बंद की और सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुनने लगा। शुरुआत में हजारों विचार आए, कल का काम, ऑफिस की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई। लेकिन शिक्षक ने कहा, विचार आएंगे तो उन्हें आने दो, तू बस गवाह बन, मत उलझ। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। धीरे धीरे अर्जुन ने सीखा कि वह विचारों के पीछे भागे नहीं, और कुछ मिनटों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक अजीब सी शांति है। पतंजलि का सूत्र ध्यान। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, तत्र प्रत्ययैकतान्ता ध्यानम। जब मन एक ही विषय पर लगातार टिक जाए तो वह ध्यान है। दोस्तों, ध्यान कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, यह हमारी प्राकृतिक स्थिति है। बस हमें उसे दोबारा याद करना होता है। ध्यान के लाभ। तनाव कम होता है, दिन भर की थकान और चिंता धीरे धीरे मिटती है, एकाग्रता बढ़ती है, काम और पढ़ाई दोनों में फायदा होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं, गुस्सा, डर, ईर्ष्या सब पर नियंत्रण आसान हो जाता है, नींद बेहतर होती है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, उनके लिए ध्यान चमत्कार है। रिश्ते सुधरते हैं। जब मन शांत होता है तो रिश्तों में प्यार और धैर्य बढ़ता है। दोस्तों, ध्यान कठिन नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद के साथ बैठना। ध्यान का मतलब है विचारों को आते जाते देखना। ध्यान का मतलब है अपने भीतर की शांति को महसूस करना। अर्जुन का अनुभव। कई हफ्तों के अभ्यास के बाद अर्जुन ने पाया कि उसका ध्यान गहराता जा रहा है। पहले जहां 5 मिनट बैठना मुश्किल था, अब वह आधे घंटे तक आराम से बैठ पाता था। वह कहता था, पहले मेरा दिमाग हमेशा बाहर भागता रहता था, अब मुझे लगता है कि मेरे भीतर एक और दुनिया है, जहां शांति है, स्थिरता है और शक्ति है। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, यही है ध्यान की असली शक्ति। एक प्रेरणादायक उदाहरण। एक प्रसिद्ध कहानी है बुद्ध के समय की। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, ध्यान करने से क्या मिलता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कुछ नहीं। शिष्य हैरान रह गया, फिर ध्यान क्यों करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान करने से जो कुछ तेरे पास पहले से है वह साफ नजर आने लगता है। ध्यान से तू वही बन जाता है जो तू हमेशा से था, शांत, स्थिर और पूर्ण। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं ध्यान को अपनी आदत बनाऊंगा। ध्यान और आधुनिक जीवन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान पहले से ज्यादा जरूरी है। सुबह की भीड़, नौकरी का तनाव, रिश्तों की चुनौतियां, इन सब के बीच अगर हम रोज 10 मिनट भी ध्यान कर लें तो यह हमारी पूरी मानसिकता बदल सकता है।
कई बड़ी कंपनियां भी अब अपने कर्मचारियों को ध्यान सिखा रही हैं, क्योंकि ध्यान करने वाले लोग ज्यादा शांत, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा उत्पादक होते हैं। अर्जुन की अगली चुनौती। ध्यान के अभ्यास से अर्जुन के जीवन में बड़ा बदलाव आया था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। क्या ध्यान ही आखिरी पड़ाव है या इसके आगे भी कोई मंजिल है? शिक्षक ने कहा, ध्यान एक दरवाजा है, उस दरवाजे के पार है समाधि। समाधि योग की अंतिम मंजिल। पतंजलि कहते हैं, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि सिर्फ विषय ही शेष रह जाए और साधक का अहंकार मिट जाए, यही समाधि है। दोस्तों, समाधि का मतलब है आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन। वह स्थिति जहां न कोई चिंता है, न कोई दुख, न कोई भय, बस आनंद है, शांति है, एकत्व है। साधारण भाषा में समझें, मान लीजिए एक बूंद समुद्र में मिल जाए। अब वह बूंद अलग नहीं रहती, वह समुद्र बन जाती है। वैसे ही समाधि में इंसान का मैं मिट जाता है। वह महसूस करता है कि मैं और यह ब्रह्मांड अलग नहीं है, मैं ही यह सब हूं। अर्जुन समाधि की बात सुनकर थोड़ा डर गया। उसने कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत कठिन लगता है। क्या यह मेरे जैसे आम इंसान के लिए संभव है? शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, समाधि कोई चमत्कार नहीं है, यह साधारण ध्यान का ही गहरा रूप है। जिस तरह पानी को उबालते उबालते भाप बनती है, वैसे ही ध्यान को गहराते गहराते समाधि आती है। समाधि के प्रकार। पतंजलि ने समाधि को कई प्रकारों में बांटा है, लेकिन आसान भाषा में समझें तो सवितर्क समाधि, जब मन अभी भी शब्दों और विचारों पर टिका है। निर्वितर्क समाधि, जब विचार शांत हो जाते हैं, सिर्फ अनुभव बचता है। सविचार समाधि, जब मन सूक्ष्म विषयों पर टिका रहता है। निर्विचार समाधि, जब विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं। आनंद समाधि, जब साधक गहरे आनंद का अनुभव करता है। अस्मिता समाधि, जब मैं का एहसास ही लुप्त हो जाता है। और इन सब के पार है कैवल्य, यानी पूर्ण मुक्ति। अर्जुन का साधना मार्ग। अर्जुन ने नियमित रूप से ध्यान करना जारी रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान गहरा होने लगा है। कभी कभी उसे ऐसा अनुभव होता कि वह अपने शरीर से परे है। शिक्षक ने समझाया, यह अनुभव रास्ते के संकेत हैं, मंजिल नहीं। तुझे इनसे उलझना नहीं है, बस अभ्यास जारी रख। दोस्तों, यही बात हमें भी समझनी है। योग सूत्र का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह जीवन बदलने वाला है। इसमें सबसे बड़ी कुंजी है अभ्यास और धैर्य। और याद रखिए, मंजिल उतनी दूर नहीं जितनी हमें लगती है। एक प्रेरक कहानी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे समाधि का अनुभव नहीं हुआ। मैं कब पहुंचूंगा वहां? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तू पहले ही वहां है। तू सोचता है कि मंजिल दूर है, इसलिए तुझे दिखाई नहीं देती। ध्यान और समाधि कोई ऐसी जगह नहीं जहां पहुंचना है। यह तेरी अपनी ही असली प्रकृति है, बस परतें हटानी है। मॉडर्न रेलेवेंस। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, ये सब तो संतों के लिए है, हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि समाधि सिर्फ साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो शांति चाहता है। आज अगर हम कुछ मिनट भी ध्यान करके अपने भीतर की बेचैनी को कम कर दें, तो यह भी समाधि की ओर पहला कदम है। अर्जुन की सफलता। कई सालों के अभ्यास के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह वही इंसान नहीं रहा जो हर बात पर गुस्सा करता था, जो तनाव में टूट जाता था। अब वह भीतर से स्थिर था। उसने कहा, मैंने समझ लिया है कि असली जीत बाहर की नहीं है, असली जीत है अपने मन को जीतना। पतंजलि के योग सूत्र हमें यह सिखाते हैं, मन की उथल पुथल को रोकना ही योग है। अष्टांग योग जीवन बदलने का नक्शा है। ध्यान हमें भीतर की शांति से जोड़ता है। समाधि हमें अहंकार से मुक्त करती है और ब्रह्मांड से जोड़ती है। अभ्यास और वैराग्य सफलता की चाबी है। अगर आप मानते हैं कि असली जीत अपने मन को जीतना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और किताब कथा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले भाग में हम योग सूत्र की ओर गहरी बातों में उतरें। नीचे कमेंट में बताइए, आप रोज कितने मिनट ध्यान करते हैं? एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। एक आदमी वहां आया और बोला, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मैं क्या करूं? साधु ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह नदी हमेशा बहती रहती है।
लेकिन जब पानी साफ होता है तभी तुम तल देख सकते हो। वैसे ही मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। ध्यान से जब विचार शांत होंगे तभी तू अपने भीतर का असली रूप देख पाएगा। अब तक हमने जाना कि योग सूत्र क्या है, कैसे यह मन की उथल पुथल को रोकने का विज्ञान है, कैसे ध्यान हमें भीतर की शांति से जोड़ता है और समाधि हमें अहंकार से मुक्त करती है। लेकिन पतंजलि का संदेश केवल ध्यान और समाधि तक सीमित नहीं है। उनका असली उद्देश्य था मनुष्य को पूर्ण बनाना, ऐसा इंसान जो न केवल खुद शांत हो बल्कि अपनी शांति से दूसरों को भी रोशनी दे सके। जीवन का असली उद्देश्य, पतंजलि कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल दौड़ भाग, पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है स्वयं को जानना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम विचार हैं, हम भावनाएं हैं, लेकिन पतंजलि हमें याद दिलाते हैं, तुम यह सब नहीं हो। तुम वह हो जो सबका गवाह है। तुम आत्मा हो। जब यह एहसास होता है तो सारी चिंताएं, सारे डर मिटने लगते हैं। अर्जुन का रूपांतरण। अर्जुन अब साधारण इंसान नहीं रहा। उसने सालों तक अभ्यास किया और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को इतना गहरा कर लिया कि लोग उसके पास सिर्फ बैठने से ही शांत हो जाते थे। वो कहता था, पहले मैं सोचता था कि योग का मतलब है शरीर को मोड़ना, फिर समझा कि योग का मतलब है ध्यान लगाना, लेकिन अब समझा हूं कि योग का मतलब है अपने भीतर के असली मैं को पहचानना। साधारण जीवन में योग सूत्र। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये सब तो संतों और साधकों की बातें हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या महत्व है? तो आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझें। सुबह की शुरुआत। उठते ही मोबाइल मत उठाइए। 2 मिनट गहरी सांस लें और मन को शांत करें। दिन भर की चुनौतियां। जब भी गुस्सा आए तुरंत रुककर गहरी सांस लीजिए। यह आदत धीरे धीरे गुस्से पर नियंत्रण सिखाएगी। रिश्तों में योग। दूसरों से वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। यही यम और नियम का असली मतलब है। रात की समाप्ति। सोने से पहले आभार व्यक्त करें। यह मन को सकारात्मक बनाता है और नींद गहरी करता है। रीइंफोर्समेंट। याद रखिए दोस्तों, योग सूत्र केवल पढ़ने की चीज नहीं है। योग सूत्र जीवन जीने का तरीका है। योग सूत्र हर इंसान को उसकी असली ताकत से जोड़ता है। प्रेरणादायक कहानी। एक आदमी पतंजलि के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं शांति चाहता हूं। पतंजलि ने मुस्कुराकर कहा, मैं को हटा दो और चाहता हूं को भी हटा दो, बस शांति बच जाएगी। दोस्तों, यही तो असली योग है। जब हम अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तभी असली शांति आती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मानते हैं कि शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है तो कमेंट में लिखिए, शांति ही असली दौलत है। आधुनिक समाज में योग सूत्र। आज की दुनिया पहले से ज्यादा जटिल हो गई है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, प्रतियोगिता, ये सब हमें और बेचैन बना रहे हैं, लेकिन पतंजलि के सूत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब हम यम और नियम अपनाते हैं तो हमारा चरित्र मजबूत होता है। जब हम ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है। जब हम समाधि की ओर बढ़ते हैं तो हमें जीवन का असली अर्थ मिलता है। अर्जुन की विरासत। अर्जुन ने अपने जीवन से साबित किया कि योग सूत्र केवल किताब में बंद शब्द नहीं है। अगर इन्हें जिया जाए तो ये किसी भी इंसान को बदल सकते हैं। उसके बच्चे कहते थे, हमारे पिताजी अब गुस्से वाले अर्जुन नहीं रहे, अब वे हमारे लिए एक दीपक हैं जो हर हाल में रोशनी देते हैं। अंतिम सीख। पतंजलि के योग सूत्र हमें केवल योगासन या ध्यान सिखाने के लिए नहीं है, वे हमें यह याद दिलाने के लिए हैं कि हम सबके भीतर असीम शक्ति और शांति छिपी हुई है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन की समस्याओं का हल बाहर है, नए साधन, नई नौकरी, नया रिश्ता, लेकिन असली हल बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है तो वही पुराना रिश्ता भी मधुर लगने लगता है। जब मन स्थिर होता है तो वही काम बोझ नहीं बल्कि अवसर बन जाता है। जब मन संतुलित होता है तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें हिला नहीं पाते। योग सूत्र का सार। अगर हम पतंजलि के पूरे योग सूत्र को कुछ वाक्यों में समेटे तो संदेश यही है, मन की उथल पुथल को रोकना ही योग है। अभ्यास और वैराग्य ही साधना की चाबी है। अष्टांग योग
इंसान को पूर्णता की ओर ले जाता है। ध्यान मन को भीतर की शांति से जोड़ता है। समाधि हमें हमारी असली पहचान से मिलाती है। प्रेरक उदाहरण, एक और छोटी सी कहानी है। एक किसान रोज ध्यान करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, ध्यान से पेट भरता है क्या? किसान मुस्कुराकर कहता, पेट तो हल चलाने से भरता है, लेकिन ध्यान से मन भरता है। अगर मन भूखा हो तो जीवन कितना भी आरामदायक क्यों ना हो, अधूरा ही लगता है। दोस्तों, यही सच है। ध्यान और योग से हम भीतर की भूख मिटाते हैं। याद रखिए, योग का मतलब है संतुलन, योग का मतलब है संयम, योग का मतलब है आत्मा को पहचानना। बिना शांति के सफलता भी अधूरी है, बिना संतोष के दौलत भी अधूरी है, और बिना आत्मज्ञान के जीवन भी अधूरा है। आधुनिक उदाहरण, आज दुनिया में करोड़पति और अरबपति लोग भी ध्यान की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पा लिया कि पैसा सब कुछ दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। शांति पाने के लिए इंसान को भीतर झांकना पड़ता है, और यही योग सूत्र का असली संदेश है। अर्जुन की अंतिम समझ। कई वर्षों की साधना के बाद अर्जुन ने कहा, अब मुझे समझ आया कि योग का मतलब है जीवन को सजाना नहीं, बल्कि जीवन को समझना। मैंने सीखा है कि बाहर की दुनिया मेरे मन का ही प्रतिबिंब है। अगर मन शांत है तो सब कुछ सुंदर है, अगर मन अशांत है तो सब कुछ बोझिल है। दोस्तों, यह पूरी यात्रा सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, यह आपकी और मेरी भी कहानी है। हर कोई अपने भीतर शांति, स्थिरता और आनंद चाहता है। पतंजलि के योग सूत्र हमें वही रास्ता दिखाते हैं। तो मैं आपको आज आमंत्रित करता हूं, रोज कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए, अपने भीतर झांकिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर भी वही शक्ति, वही शांति है जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे थे। अगर आप मानते हैं कि पतंजलि के योग सूत्र आज भी जीवन बदल सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, किताब कथा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर शांति खोजूंगा। अंतिम संदेश। दोस्तों, अंत में बस यही कहना है, जीवन की असली जीत है अपने मन को जीतना, और मन को जीतने का विज्ञान हमें पतंजलि ने दिया योग सूत्र के रूप में। तो आइए इस ज्ञान को सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित न रखें, इसे जिए हर दिन, हर पल। तभी हम न केवल खुद शांत होंगे, बल्कि अपनी शांति से दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। और यही है मानव जीवन की असली पूर्णता।